ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਜਨਾ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀਅਨ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो इस बारे बच्चा किवें अवेयर हो सकता है? जी डेफिनेटली, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आज की डेट में बच्चों को ये तो पता है कि भी वीज़ा ओपन हो गया, बट दे डोंट नो कि भाई कैश लेटर होता क्या है, पॉइंट सिस्टम्स क्या है, किस टाइप से उसका वीज़ा लग सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यूके की अगर हम बात करें तो यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक तरह से कोई 100 साल पुरानी, कोई 200 साल पुरानी, कोई 150 साल पुरानी है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। तो 2011 से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को राइट है कि भी वो अपने बिहाफ पे अपने तरीके से बच्चे को असेस करके विदाउट आइल्स भी बच्चे को बुला सकती है। तो पहली बात तो यूके जाने के लिए 2 या 3 ऑप्शन हैं विदाउट आइल्स के। बच्चा विदाउट आइल्स जा सकता है। फर्स्ट थिंग, जिस बच्चे ने CBSE ICSE बोर्ड से अपनी 12th की है तो इंग्लिश में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज जो बच्चा स्टेट बोर्ड से, स्टेट बोर्ड का मतलब है चाहे हरियाणा बोर्ड है, चाहे पंजाब बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जितने भी बोर्ड्स हैं, तो उसमें 1-2 यूनिवर्सिटी है जो 60% इंग्लिश में आप मार्क्स दे के आपको विदाउट आइल्स बुला सकते हैं। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी 65 और कुछ यूनिवर्सिटी 70% इंग्लिश में मार्क्स देखती हैं। तो आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब आइल्स की। UKVI वाली आइल्स यहाँ पे चलती है। तो आपके 4.5 बैंड है, 5 बैंड है, 5.5 बैंड हैं, आप एलिजिबल हैं। दूसरा है जो दूसरी एकेडमिक आइल्स है जो IDP ब्रिटिश काउंसिल लेती है, तो उसमें आपके मिनिमम 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैचलर्स प्रोग्राम के लिए होने चाहिए अगर आप विद आइल्स जा रहे हैं तो। और अगर PT आपने की तो PT में 51 आपके ईच सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, ईच मतलब मॉड्यूल्स में होने चाहिए। तो 3 वे हैं विदाउट आइल्स में एक CBSE बोर्ड है जिसमें 60% मार्क्स हो, दूसरा स्टेट बोर्ड है। स्टेट बोर्ड में 1-2 यूनिवर्सिटी जो 60 बोर्ड पे इंग्लिश में मार्क्स में देती है, अदरवाइज 65 और 70% लेती है। विद आइल्स की बात करें तो यार देर आर 2 टाइप ऑफ आइल्स। एक UKVI वाली आइल्स है, उसमें क्या है कि भी आपके मार्क्स जो आपके बैंड्स हैं वो 4.5 पे भी आप एलिजिबल हो कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज में, अदरवाइज 5 और 5.5 और कुछ 6 भी मांगते हैं। दूसरा आपका एकेडमिक आइल्स है, तो आपके एकेडमिक आइल्स में 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है। जो बच्चा एकेडमिक आइल्स का मतलब है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर जगह ये बच्चे जाते हैं तो एकेडमिक आइल्स करते हैं, तो वहाँ 6 बैंड नो लेस देन 5.5 है। कुछ बच्चे जो PT के साथ आ रहे हैं तो PT में मतलब ओवरऑल 51 और ईच मॉड्यूल्स में 51 है। तो इस तरीके से आप विद और विदाउट आइल्स या PT के साथ जा सकते हैं। 12th आपकी होनी चाहिए मिनिमम। जिस बच्चे की 12th है वो बैचलर्स के लिए जाएगा। अगर 10th बेस पे भी जा रहे हो तो आप तब भी जा सकते हो। अगर आपने बैचलर्स की है तो बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स में जाएंगे। बैचलर्स 3 ईयर की भी है, 4 ईयर की भी है। जो मास्टर्स है वो 1 ईयर की भी है और 2 ईयर की भी है। तो सिंपल सी बात है। और वीज़ा लेने के लिए यहाँ पे 40 पॉइंट्स लेने होते हैं, 30 पॉइंट्स होते हैं, 30 पॉइंट्स होते हैं कैश लेटर के। कैश लेटर जैसे आप, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप कनाडा में जाते हैं तो आपकी फ्री शिफ्ट आती है, ठीक है, वो अपना आपका जो ऑफर लेटर आता है। ऐसे ही अगर आप मान लो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपकी I-20 आती है। ऐसे ही जब आप अपनी फीस पे करते हो तो आपका कैश लेटर आता है, CAS, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। तो कैश लेटर जो इशू होता है वो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आपके आइल्स या PT का स्कोर, या विदाउट आइल्स है तो आपका इंग्लिश का स्कोर। अगर आपका गैप है, आपने गैप में कुछ किया है तो वो वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। तो कैश लेटर में एक कैश लेटर सिंपल इस टाइप का ही एक पेपर होता है, उसमें लिखा होता है कि किस किस डॉक्यूमेंट को देख के आपको ये कैश लेटर इशू है। तो 30 पॉइंट्स कैश लेटर के होते हैं और 10 पॉइंट्स आपके फंड्स के होते हैं। तो फंड्स यहाँ पे इनर लंदन और आउटर लंदन। इनर लंदन जा रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा फंड्स दिखाने हैं, आउटर लंदन जा रहे हैं तो थोड़े से कम फंड्स दिखाने हैं। जी सर, क्योंकि जे नाल ही ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ +2 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ +2 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 60% ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਆਫਟਰ +2 ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਕम्युनिकेशन है कि विदाउट आइल्स का मतलब विदाउट इंग्लिश तो नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने इंग्लिश में मान लो आपने 65 70 और 80 भी ले लिया लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप चले तो जाओगे वहाँ पे आप पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टीज हैं वो इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट करेंगी जो एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ जॉब करोगे वो भी आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे विदाउट आइल्स तो जा सकते हैं बट विदाउट आइल्स में विदाउट इंग्लिश में आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी मतलब विदाउट आइल्स चले गए बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए तो मैं हर एक फ्रेंड्स को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप विदाउट आइल्स भी बच्चे को भेज रहे हैं तो ये जो आपका टाइम है जिसमें मतलब आपने ऑफर लेटर अप्लाई किया अप टू द वीज़ा जब तक आपका वीज़ा नहीं आता जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं होती तब तक अपने बेटे को या बेटी को जिसको भी आप यूके भेज रहे हो उसको किसी आइल्स इंस्टीट्यूट्स में या स्पोकन इंग्लिश सेंटर में ज़रूर डालें क्योंकि आपकी लिसनिंग इंप्रूव होनी चाहिए क्योंकि जब एक फॉरेनर आपसे इंग्लिश में बात करेगा तो आपके सिर के बेटे या बेटी के सिर के ऊपर से जाएगा तो वहाँ बड़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं इसके बाद स्पीकिंग में प्रॉब्लम आने वाली है अगला कुछ बोल रहा है आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे तब भी आप फंसेंगे इसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब आप जा ही रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पढ़ाई भी करनी है तो राइटिंग भी होगी इसके अलावा आपकी रीडिंग भी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप विदाउट आइल्स भेजिए अच्छी बात है लेकिन विदाउट इंग्लिश मत भेजिए आप अपने बेटे या बेटी को किसी इंस्टीट्यूट्स में डालिए और इन मीन टाइम महीना है या 15 दिन है या 2 महीने हैं आप बच्चे को या बेटी को इंग्लिश ज़रूर कराएं इंग्लिश ज़रूर पढ़ाएं ताकि जब वो वहाँ जाए तो उसको परेशानी ना हो और वो वहाँ जाके कम से कम अपना कोप अप तो रखे अपना जो पढ़ रहे हैं तो वो तो कम से कम जस्टिफाई करें किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ तो जस्टिफाई हो उसके जी सर ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਿबिलिटीज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕੋਰसेज ਦੇ ਨਾਲ जी देखिए पहली बात तो यहाँ पे जो बच्चा 12th पास है तो उसकी स्ट्रीम के हिसाब से हम आगे भेजेंगे बच्चे को बच्चा आर्ट्स वाला है हम बिजनेस मैनेजमेंट में भेज सकते हैं उसको होटल मैनेजमेंट में भेज सकते हैं बच्चा कॉमर्स वाला है तो डेफिनेटली वो होटल मैनेजमेंट के साथ वो बिजनेस मैनेजमेंट में जाएगा ही जाएगा या जो बच्चा नॉन मेडिकल है तो IT इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल में जा सकता है और बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकता है जो बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड से है तो मेडिकल बैकग्राउंड वाला भी आगे क्या नाम है मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जा सकता है जिस बच्चे ने बैचलर्स की है बैचलर्स जिस भी स्ट्रीम में की है उस स्ट्रीम से रिलेटेड भी जा सकता है या फिर MBA भी कर सकता है ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स वर्क राइट्स हैं वैकेशन में फुल टाइम काम कर सकता है और स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी है तो कहने का मतलब ये है कि स्टडी कंप्लीट करोगे स्टडी कंप्लीट करने के बाद 4 महीने का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है उसमें आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और अगर आपका कोर्स मतलब स्टेम का है स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ तो मतलब अगर स्किल्ड कोई जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपको PR की तरफ भी लेके जा सकता है मैक्सिमम आपका जब आप टायर 2 में आपका चेंज होगा टायर 2 में जब आपका चेंज होगा 5 ईयर का अगर आपका लीगल स्टे हो जाता है और आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे PR भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी PR भी आ सकते हैं एंड गुड न्यूज़ यही है कि जो बच्चे यहाँ से बैचलर्स की रखी जिस बच्चे ने और वो मास्टर्स में जाता है तो वो डिपेंडेंट वीज़ा पे भी जा सकता है मीन स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करेगा उसके साथ उसका डिपेंडेंट उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी है और उसके बच्चे वो भी जा सकते हैं और वो वहाँ जाके अपना क्या नाम है स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई करेगा बच्चा और जो डिपेंडेंट है वो फुल टाइम काम करेगा जब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आएगा जैसे स्टूडेंट का चेंज होगा ऐसे ही उसके डिपेंडेंट का चेंज होगा मीन्स लाइक स्टडी कंप्लीट करने के बाद सपोज को मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ मेरे साथ मेरी वाइफ जा रही है मेरे बच्चे भी जा रहे हैं तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 ईयर का लगेगा तो मेरी वाइफ का भी 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लगेगा मैं तो काम करूंगा ही करूंगा मेरी मिसेज भी काम वर्क राइट्स ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਵੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ प्रीवियस जो स्टडी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोर्स रेलेवेंट डेफिनेटली यहाँ कोर्स में जो कोर्स है जो उसमें बड़ी रिलैक्सेशन है मतलब आप पे SOP देके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देके आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं वीजा रिजेक्शन दी कोई टेंशन नहीं है कुछ नहीं रहेंगे सेकंडली यूनिवर्सिटी क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अथॉरिटी है अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आ रहा था साथ साथ में अभी मेरा तकरीबन 3 घंटे का एक सेशन चला था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन से डेलीगेट्स आए हुए थे तो उन्होंने हमारा 3 घंटे का मतलब एक सेशन लिया इवन कि मैं बीच में ही छोड़ के आना पड़ा क्योंकि आपके स्टूडियो में मुझे आना था तो वहाँ बड़ा डिस्कस हो रहा था डीपली डिस्कस हो रहा था जैसे 40 पॉइंट्स ये 30 पॉइंट्स कैश लेटर के हैं 30 पॉइंट कैश लेटर कौन इश्यू करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब यूनिवर्सिटी
तो एक तरह से वीजा ऑफिसर के जो राइट है ना, जी। मतलब वीजा रिजेक्शन के, वो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने अपने पास रखे। कैश लेटर आ गया तो मतलब उस बेस पर अगर कैश लेटर आ गया तो उसमें मतलब बच्चे का वीजा आना ही आना है। अब चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है और किसी भी कोर्स में जा रहा है, अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो यूनिवर्सिटी एम्बेसी इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, एम्बेसी पूछ सकती है कि भाई आप कोर्स चेंज क्यों कर रहे हो, आप एक पहले अपने प्रीवियसली कुछ और पढ़ा है, अब आगे कुछ और पढ़ रहे हो। बट कीप इन माइंड 30 पॉइंट्स कैश लेटर के हैं। कैश लेटर मींस कहीं ना कहीं वीजा सक्सेस रेट मतलब अप्रोक्स 99.999% रहेगा, 100% के आसपास रहेगा, क्योंकि 30 पॉइंट्स कैश लेटर के हैं और इस बेस पे एम्बेसी कुछ बोलने वाली नहीं है। हाँ, 10 पॉइंट जो आपके फंडिंग को लेके है वहां रिजेक्शन के चांसेस बन जाते हैं अगर फंडिंग फेक है। ठीक है, वैसे तो अगर आपकी एकेडमिक फेक है वहां भी बनती है, ठीक है, फंडिंग फेक है वहां भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। आप जो फंड्स आपने शो किए हैं वो आपको साथ कैरी करने चाहिए जब आप यूके जा रहे हैं, इन द मोड ऑफ डीडी, इन द मोड ऑफ कैश, आपको आगे भी कैरी करने होते हैं, क्योंकि बच्चे को डिक्लेरेशन देनी होती है जो मैं फंड शो कर रहा हूँ वो मैं यूके लेके जा रहा हूँ, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए के दौरान अपनी लिविंग कॉस्ट मेंटेन करने के लिए। लेकिन बच्चे लेके नहीं जाते। अगर कोई बच्चा इस टाइप से पकड़ा जाता है तो वो डिपोर्ट भी हो सकता है। जी सर, इन्हां खास ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ है ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? जी देखिए, स्टूडेंट सिंगल जा रहा है तो सिंगल में जो ट्यूशन फीस है वो तकरीबन 11,000 पाउंड से लेके 13-13,500 पाउंड तक है। अप्रोक्स आप कह सकते हो 10 से 12 लाख रुपए फीस निकल के आती है। बच्चा साल की फीस दे दे तो सिर्फ लिविंग कॉस्ट शो करनी है। इनर लंदन जा रहा है तो आप तकरीबन 14 लाख के फंड्स दिखाने हैं। आउटर लंदन जा रहा है तो 9 से 10 लाख के फंड्स दिखाने हैं। बच्चा 6 महीने की फीस पे कर रहा है तो रेस्ट 6 महीने की प्लस लिविंग कॉस्ट ये दिखानी है। मतलब 6 महीने की पेस पे कर रहा है तो इनर लंदन वही 16 लाख के आसपास, ये 17-18 लाख के आसपास दिखाने हैं। आउटर लंदन में वही 14 लाख के आसपास रह जाएंगे। अगर डिपेंडेंट साथ जा रहा है तो उसकी लिविंग कॉस्ट भी दिखानी पड़ेगी, बच्चा साथ जा रहा है तो उसकी भी लिविंग कॉस्ट दिखानी पड़ेगी। मतलब स्टूडेंट अकेला जा रहा है तो उसकी सिर्फ ट्यूशन फीस पे करनी है, लिविंग कॉस्ट शो करनी है। डिपेंडेंट साथ जा रहा है तो उसकी ट्यूशन फीस कुछ पे नहीं करनी, लेकिन उसकी लिविंग कॉस्ट तो शो करनी है। एंड ये जो पैसे हैं ये 28 डेज होल्ड होने चाहिए, आपकी एफडी हो या सेविंग हो, स्टूडेंट के खुद के नाम हो या पेरेंट्स के नाम हो। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट के पास अपने नाम से हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज पेरेंट्स के नाम है तब भी चल जाएंगे। अगर डिपेंडेंट साथ जा रहा है तो डिपेंडेंट का स्टूडेंट का चाहे तो ज्वाइंट अकाउंट हो या फिर जो डिपेंडेंट है उसके मम्मी पापा भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ स्पॉन्सर नहीं कर सकते। वी ऑलवेज रिकमेंड कि भाई स्पाउस वीजा जा रहे हैं तो दोनों एक अपना ज्वाइंट अकाउंट करवा लें या फिर अपने सिंगल आप अपने अकाउंट में दिखा दे या फिर उसके पेरेंट्स भी दिखा सकते हैं। जी, ते कंबाइन सर कितना एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बनता है खर्चे दोनों का? जी देखिए, ट्यूशन फीस 6 महीने की पे कर रहा है 6 से 6.5 लाख रुपए। इसके अलावा एम्बेसी फीस है। एम्बेसी फीस अगर आप 48 आवर्स में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 1,17,000 रुपये एम्बेसी फीस है। अगर आपको 15 दिन में चाहिए तो आपके क्या नाम 32-33,000 रुपये है। अगर आपको 7 डेज में चाहिए, 7 वर्किंग डेज में चाहिए तो तकरीबन 52 से 55,000 रुपये वो क्या नाम एम्बेसी फीस है। तो 6.5 लाख एक हो गया। और हम बीच का उठाते हैं, अगर बच्चा 7 डेज में अगर चाहिए तो 52-53,000 रुपये वो खर्चा है। एक उसकी क्या नाम है मेडिकल होगा 2,000 रुपये का वो खर्चा है, ये खर्चा है। अगर बच्चा टिकट ले रहा है तो टिकट का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है 35,000 की भी है, 40 की भी है, 50 की भी है। अगर डिपेंडेंट साथ है तो सिर्फ उसकी एम्बेसी फीस लगनी है। एम्बेसी फीस कितनी है? अगेन वही 52 से 55,000 रुपये या फिर उसका मेडिकल 2,000 रुपये का। ये खर्चा तकरीबन 8-9 लाख रुपये में बच्चा आराम से जा सकता है। जी सर, दोनों इकट्ठे जा सकते हैं। जी सर, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਫੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ इंस्टॉलमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੀ पे कर सकते हो, ਉਹਦਾ ਕੀ प्रोसीजर है सर? देखिए क्या है, मिनिमम फीस तो आपको पे करके जानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया 11,000 पाउंड से लेके 13-13,500 पाउंड तक फीस है। तो बच्चा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है वो बोलती है 1500 पाउंड लेके 1500 पाउंड लेके वो कैश लेटर दे देंगे। तो मिनिमम 1500 पे कर दिया। सपोज करो 12,000 पाउंड फीस है, 1500 निकाल दो, रेस्ट जो ट्यूशन फीस बचेगी वो प्लस लिविंग कॉस्ट बच्चे को शो करनी पड़ेगी। या कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है हमें 4,000 या 4,500 पाउंड चाहिए आउट ऑफ
12,000 जी। पाउंड, जो कि 12-13,000 पाउंड, जी। उसमें से 4500 पाउंड या 4,000 पाउंड। जी। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है हमें 50% चाहिए, 50% अगेंस्ट 6-6,500 पाउंड हो जी। गया, तकरीबन 6 लाख के आसपास। कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है हमें 60-65% चाहिए था, अगेन कोई 7,000 पाउंड मांगती, कोई 8,000 पाउंड मांगती है। जी सर। तो ऑन एन एवरेज मिनिमम 1,500 पाउंड दे के भी आप जा सकते हैं, 4,000 पाउंड भी दे के जा सकते हैं, 6,000 और 6,500 पाउंड भी दे के जा सकते हैं। 6-6,500 का मतलब है कि तकरीबन 6 लाख के आसपास ट्यूशन फीस। यूनिवर्सिटी सेम ही रहेंगी, स्टडीज जेड़ा पढ़ाई दा जेड़ा तरीका है वो सेम ही रहेगा सर? डेफिनेटली मैम, हाँ जी। यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन सिस्टम है मोस्टली सेम है, जी। प्रैक्टिकल भी है और थियोरेटिकल भी है। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੈਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੀ एक्सेप्टेबल देखिए है? आपका 5 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, 10 साल का गैप है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। जी। आपको बताना पड़ेगा कि आपने गैप में किया क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, जी। ठीक है जी, उसके एडमिट कार्ड लगा दीजिए। किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के बिजनेस में मतलब हेल्प जी, की है जी। तो पेरेंट्स के बिजनेस में हेल्प की तो जी। फादर लिख के दे दे। जी। कोई एग्रीकल्चर काम किया है तो एग्रीकल्चर के बारे में बता दे कि भाई मैंने एग्रीकल्चर किया है। जी। कोई कहे कि मैंने क्या नाम है जॉब की है तो जॉब का बता दे। किसी की मेडिकल प्रॉब्लम थी तो मेडिकल दिखा दे। मतलब जो गैप है, गैप में अगर वो जस्टिफाई कर देगा तो डेफिनेटली वीजा लग जाएगा। जी, यहाँ पे आज की डेट में यूके ऑप्शंस खुला है और ये यूके का जो ऑप्शंस है वो हर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो विदेश में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता है, विदेश में जाके अपना करियर बनाना चाहता है, विदेश में जाके अपने पेरेंट्स के और अपनी फैमिली के सपने पूरे करना चाहता है। तो यूके इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन एट प्रेजेंट। और जो बच्चा यूके जाएगा उसको वीज़ा लगेगा ही लगेगा। आपका चाहे किसी भी कंट्री का रिफ्यूजल है, आपका यूरोप का रिफ्यूजल है, आपका कनाडा का रिफ्यूजल है, आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूजल है, आपका चाहे यूके का रिफ्यूजल है, चाहे आपका यूएस का रिफ्यूजल है, किसी और भी कंट्री का रिफ्यूजल है, वो रिफ्यूजल लेटर लेके साथ आइए तो आपकी फाइल लगेगी, आपका वीज़ा आएगा। ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। मैम ऐसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। जो बच्चा देखिए हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जी। मतलब इतनी रिलैक्सेशन नहीं है कि जैसे यहीं पे मतलब आपके स्टूडियो में वीजे बट रहे हैं, ऐसा जी, नहीं है। बिल्कुल। बच्चे को एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। बच्चा यहाँ से दिल्ली भी जाता है तो बच्चे को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जी। बॉम्बे जाके भी रहता है तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हम स्टूडेंट को बच्चे को स्टूडेंट वीज़ा पे भेज रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मोटो होना चाहिए पढ़ाई। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, साथ साथ में आपको 20 आवर्स वर्क अलाउ है, वैकेशन में 40 आवर्स वर्क अलाउ जी, है, तो जी। उसमें वो आप उतना ही काम करें जितना वर्क अलाउ है। जी। लेकिन आपने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी नहीं गए तो आपका कोई भविष्य नहीं है। आपको जब तक आप फड़े नहीं जाते तब तक वहाँ हो, अंडर टेबल कोई काम कर लिया अलग बात है। लेकिन आज की डेट में एम्बेसी और इमिग्रेशन और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, जी। वो हर एक चीज़ लीगल वे में चाहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो भी बच्चा इस तरीके की हरकत करेगा उसका भविष्य कहीं नहीं है, वो फ्यूचर में कहीं अपना करियर नहीं बना सकता। भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपको, आपका वीज़ा लगा है, जाइए यार पढ़ाई करिए। पढ़ाई करोगे वाइट कॉलर जॉब मिलेगी, साथ साथ में आपके पेरेंट्स के सपने पूरे होंगे, आप वहाँ इस्टेब्लिश भी हो सकते हो, सेटल भी हो सकते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं एयरपोर्ट से उतरते हैं, वो बोलते हैं कि जी पाउंड कहाँ से मिलेंगे, कैसे कमाए जाएंगे, इसे पेड़ पे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। और जब पढ़ोगे, टाइम स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो बच्चे यूके जा रहे हैं वो कभी भी अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। जी सर, बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाके बच्चा कॉलेज जी। चेंज करता है 6 हाँ महीने जी। में, यहाँ आप कॉलेज चेंज नहीं कर हाँ सकते। जी। आपने कॉलेज के अंदर ही कोई प्रोग्राम चेंज किया, वेल एंड गुड है। आप इंटरनेशनल बिजनेस में गए थे, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, को यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई मेरे को तो कोई दूसरा कॉलेज लेना है या दूसरी यूनिवर्सिटी लेनी है, आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। आप इंडिया आके दोबारा वीज़ा अप्लाई करने का, तब वीज़ा आए या ना आए, कुछ नहीं कर सकते। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। Hello everyone, I'm Ashu Saini from Western Overseas. Today I'm glad to inform you that we got UK visa of Gulshan Kumar. Gulshan, congratulations. Thank you, ma'am. Kindly share your experience with our viewers. I am Gulshan Singh from Gaya Patna, Bihar, and I visited Western Overseas to apply my visa, and I passed 12th in 2017. After it, I decided to study abroad. That's why I did my UKVILs. After it, I visited Western Overseas, and all the staff members are very cooperative and supportive. And I met up with Pradeep Balyan sir, and he told me my profile is suitable for UK visa. That's why I applied UK visa, and I got this visa within 4 working days.
and this is very good experience with this Western Overseas company. As well as I recommended all the students, please visit this institute, and they can absorb their experience for a study visa. And thank you. Hello friends, I am Chetna and she is Diksha. We both are UK counselors in Western Overseas. आज हम लोग आपके सामने फिर से UK का एक वीज़ा लेकर आए हैं. विदाउट आइल्स वीज़ा आया है विद इन 15 days. She is the student Manpreet. Congratulations Manpreet for your UK visa. Please share your journey with us. My name is Manpreet Kaur. I am from Chika, हरियाणा. मैं आज आपके साथ वेस्टर्न ओवरसीज़ की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ. मेरा आज यूके का वीज़ा आया है और मैं आज बहुत खुश हूँ. ये मेरी काउंसलर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. वेस्टर्न ओवरसीज़ के बारे में मुझे मेरे रिलेटिव्स ने बताया था क्योंकि उनका ऑलरेडी यहीं से वीज़ा आया था, और मेरी काउंसलर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया. उन्होंने मुझे मेरी सारी हर्डल्स को बहुत अच्छे से सही किया और मुझे इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करवाई, जिसकी वजह से आज मैं यूके का वीज़ा हासिल कर पाई हूँ. अगर मैं बात करूं मनप्रीत की प्रोफाइल की, तो इन्होंने 2018 में अपनी 12th कंप्लीट की है विद 74% मार्क्स. आफ्टर दैट ये हमारे पास आए थे एंड इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो बहुत कम थे, जिसकी हमने प्रिपरेशन करवाई. एंड इन्होंने उसके बाद इंटरव्यू 2 बार इनका इंटरव्यू हुआ यूनिवर्सिटी के साथ, एंड सेकेंड टाइम में इनका इंटरव्यू क्लियर हुआ. एंड आफ्टर दैट इनका कैश लेटर जो है 10 days में आ गया हमारे पास, और देन इनकी जो फाइल लॉन्च हुई आफ्टर दैट 15 days में हमारे पास वीज़ा आ गया था इनका. सो आज हमने जो वीज़ा लिया वो विदाउट आइल्स लिया है. मनप्रीत, सो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो यूके में? मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में. ओके, एंड कोर्स कौन सा है मनप्रीत आपका? इंटरनेशनल टूरिज़्म मैनेजमेंट BSc ऑनर. एट लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि यूके के जो रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं. अब 2 years का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है बच्चों को. और अगर आपने यूके की कोई भी इंक्वायरी लेनी हो तो हमारी किसी भी वेस्टर्न ओवरसीज़ की ब्रांच में आके विजिट कर सकते हैं. एज यू नो दैट वी हैव 8 ब्रांचेज इन हरियाणा एंड पंजाब रीजन. तो आप किसी भी ब्रांच में, अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं और यूके की काउंसलिंग ले सकते हैं. सो आप भी मनप्रीत की तरह अपना वीज़ा विद और विदाउट आइल्स ले सकते हैं और आप भी हमारे वेस्टर्न ओवरसीज़ का एक पार्ट बन सकते हैं. जैसे कि मैंने 2016 में अपनी +2 पास की और मेडिकल स्ट्रीम से, उसके बाद मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया. उसमें मैंने ओवरऑल 6 बैंड प्राप्त किए और मैंने फर्स्टली ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचा था अप्लाई करने के लिए, पर मैं बहुत से एजेंटों के पास गया. एक एजेंट के पास मैंने फाइल भी अप्लाई की और उन्होंने बहुत टाइम लिया मेरा, तो इस कारण मैंने अपनी फाइल वापस ले ली उनसे. तो इसके बाद मैंने बहुत एजेंट इसके बाद भी मैं बहुत एजेंटों के पास गया, पर उन्होंने मेरे को एक बेटर सलाह या बेटर गाइड नहीं दिया. तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेशन दी कि आप वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास जाओ. तो उस टाइम मैं क्षेत्रा वेस्टर्न ओवरसीज़ के फेयर में गया. तो उस टाइम मैं प्रदीप सर से मिला. इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और प्रोफाइल देखने के बाद मेरे को बहुत से ऑप्शन दिए कंट्री हो गए, पर मेरे को यूके बेटर लगा क्योंकि आज यूके में बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं स्टूडेंट के लिए सक्सेस होने के लिए. और उस टाइम मैंने इनकी बात सुनी और मेरे को अच्छा लगा. देन मैं इनको इनके ऑफिस आया चंडीगढ़ और फैमिली के साथ, तो फैमिली को इनसे मिलवाया. तो उसके बाद हमने यूके के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट की और इनका सभी स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है. मेरे को बहुत ही अच्छी सलाह दी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग कोर्स. ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ. ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਰ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ. ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.